नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस नेता और लोकसभा सदस्य राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर है। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी सुबह सुबह अचानक किसानों के बीच पहुंच गए। नवा रायपुर के कटिया गाँव में राहुल गांधी ने किसानों के साथ मुलाकात की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी सिर पर गमछा बांधकर और हंसिया लेकर धान की कटाई की है। राहुल गांधी ने वहां किसानों के साथ बातचीत की और धान कटाई की जानकारी ली है। राहुल गांधी ने धान काटते हुए फोटो इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किए हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। आगे पोस्ट में उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम के बारे में भी बताया है और कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के बेहतरीन काम से यहाँ के किसानों को भारत में सबसे खुशहाल बनाया है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि एक ऐसा मॉडल जिसे हम पूरे भारत में दोहराएंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह को फर्जी ज्योतिषी है। वह जहां जहां गए हैं और कहा कि 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, वहां वहां भाजपा हार गई है। बंगाल में हार गए, हिमाचल में हार गए, कर्नाटक में हार गए। अब 5 राज्यों में भी इनका यही हाल होने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार मेला में 133 लोगों को रोजगार दिए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमने फोटो देखा है कि बड़ा भारी भारी आदमी मुरेठा वाला नियुक्ति पत्र दे रहा था। नियुक्ति पत्र देने का मतलब है कि 1.25 लाख लोगों को एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गांधी मैदान और राज्य के 37 जिले में देने जा रही है। यह नीतीश कुमार का करामत है। केरल के काला मसेरी में यहोवा के साक्षियों का प्रार्थना सभा के दौरान कई विस्फोट हुए हैं। इस विस्फोट के कारण केरल के स्वास्थ्य मंत्री मीन जॉर्ज ने रविवार को सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को तुरंत लौटाने के लिए अलर्ट करें। कल्ला मसेरी की एक कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान सुबह हुए विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि जॉर्ज ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और चिकित्सक शिक्षा विभाग के निदेशक को विस्फोट में घायल हुए लोगों को सर्वोत्तम इलाज प्रदान करने की निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी की पार्टी आईएम की एंट्री हो गई है। एआईएम की एंट्री मध्य प्रदेश का प्रदेश द्वारा कहे जाने वाले अल्पसंख्यक बहुल बुरहानपुर सीट से हुई है। पार्टी ने यहां कांग्रेस की ओर से अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज पूर्व नेता प्रतिपक्ष नफीस मंसा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बुरहानपुर पहुंचने पर नफीस मंसा खान का बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने स्वागत किया है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन अवैसी की एआईएम पार्टी के मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। हालांकि पहले एआईएम ने एमपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कांग्रेस ने जल अल्पसंख्यकों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार टिकट नहीं दिया तो पार्टी ने अपना फैसला बदलते हुए चुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान किया था। पार्टी ने इसकी शुरुआत दक्षिणी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र सीमावर्ती अल्पसंख्यक बहुल बुरहानपुर सीट से की है। इजराइल हमास युद्ध का आज 23वां दिन है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर अचानक हमला किया था। इस हमले में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 220 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है। इस हमले के जवाब में इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा। गाजा में हमास के द्वारा नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमलों में 8000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागरिक थे, जिनमें आधे से अधिक बच्चे थे। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू की है। इसके जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी समूह को तबाह करने के उद्देश्य से 3 सप्ताह पुराने युद्ध के दूसरे चरण का आह्वान किया है। इजरायली सैन्य प्रमुखों ने संकेत दिया कि वे एक विस्तारित जमीनी हमले के लिए तैयार रहें। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन डीएलएफए चौकी के पास रविवार को ट्रांसफर में आग लगने के कारण वहां मौजूद कई गाड़ियां जल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काबू पाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पहले ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ है, फिर अचानक आग लग गई है। ट्रांसफार्मर में निकले वाली चिंगारियों कारों पर जा गिरी है और यह एक अगजनी घटना हुई है। कतर कोर्ट में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा सुनाई है। इसे भारत सरकार हैरान है। वह इस मामले में पीड़ितों के परिवारों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रही। इस बीच पीड़ितों के परिजन चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले में हस्तक्षेप करे। उन्हें घर लाने के लिए वह कतर के अमीर से बातचीत करे। इस बात यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमेन में एडवाइजर जनरल सतवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। सतवीर इंडियन एक्स-सर्विसमेन मूवमेंट के चेयरमैन भी है। आंध्र प्रदेश से रेल हादसे की खबर आ रही। विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही एक पैसेंजर ट्रेन आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में पटरी से उतर गई है। इस रेल हादसे में 6 यात्रियों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
18 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे से संपर्क अधिकारी ने कहा कि पटरी से उतरे डिब्बों की संख्या अभी पता नहीं चल पाई है। बचाव अभियान जारी है और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बटाला के गांव साचूर में एक मेले में स्टंट कर रहे स्टेटमैन सुखमनदीप सिंह की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई है। सुखमनदीप सिंह अपने ही ट्रैक्टर के स्टंट करते समय उसके नीचे आ गए हैं। उसकी उम्र करीब 29 साल थी। उनका फतेहर चूड़िया निवासी सुखमनदीप सिंह की अपने मां बाप के अकेले बेटे थे और किसान आंदोलन में भी सुखमनदीप सिंह ने काफी बढ़कर हिस्सा लिया था। सुखमनदीप की मौत के बाद मेला आयोजकों ने मेला कैंसिल करने की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार गाँव साचूर के खेल मैदान में छिंज मेला चल रहा था, जिस दौरान मेले में सुखमनदीप सिंह ठंडा अपने ट्रैक्टर के साथ स्टंट करने पहुंचे थे, लेकिन आज उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। सुखमनदीप सिंह अपने ट्रैक्टर के अगले पहिए ऊपर उठाकर पीछे वाले टायरों की मिट्टी में दबाकर दौड़ते हुए ट्रैक्टर से नीचे उतर गए और ट्रैक्टर के साथ साथ चलने लगे हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर भटकर श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तमिलनाडु के 37 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी मछली पकड़ने वाली 5 नौकाओं को जब्त कर लिया है। मत्स्य पालन के लिए एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है। इन लोगों को शनिवार श्रीलंकाई नौसेना के एक अभियान के दौरान पकड़ा गया है। अकेले इसी महीने श्रीलंकाई नौसेना ने मछली पकड़ने वाली 10 नौकाओं को 64 मछुआरों को पकड़ा है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी मछुआरों और उनके नौकाओं को रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को अंधा बनाने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर एक उपकरण के रूप में कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के कई बंदरगाहों में ड्रग्स पकड़े जा रहे, लेकिन युवाओं और देश के लिए गंभीर सवाल है उन बड़ी खेपों के बारे में जिनकी सप्लाई धड़ल्ले से हो रही और इनकी पहचान भी नहीं हो रही है। मुंबई कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के कई बंदरगाहों पर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को अंधा करने के कई साधन है, उनमें से एक है नशा। युवाओं को नशे की लत में फंसाया जा रहा, उन्हें पागलपन की स्थिति में धकेला जा रहा ताकि उन्हें पता न चले कि उनके और उनके समुदाय के साथ साथ अतीत भविष्य और पूरे देश का क्या किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रभारी नियुक्त किया है। पदभार संभालने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे कन्हैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे का भी आलोचना की है। उन्होंने सवाल किया कि हजारों लोगों की अनदेखी क्यों की जा रही है। कन्हैया ने पूछा कि धारावी के पुनर्विकास की प्रक्रिया में लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखा जा रहा है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।